अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 18। दिलों में तौहीद की शुआएं। अस्तफ़ानूस अरबी हम मज़हब से रुखसत हो के सीधा खानक़ाह में आया। आते ही बराह रास्त अपने मुर्शिद बहीरा के पास गया और सारी कैफियत बयान कर दी। हज़रत मसीह और दीन मसीही के बारे में नए हादी अरब का फ़ैसला सुन के बहीरा चौंक सा गया। उसके बुढ़ापे की रगों में एक नया जोश पैदा हुआ और एक बेइख्तियारी के लहजे में बोला। यही बातें बारहा मेरे ख्याल में आईं मगर मैं ज़बान से ना निकाल सका। अस्तफ़ानूस, महबा का पहला ख़त याद करो। भूल गया हो तो उसे निकाल के देख लो। वो कामिल वली जो महबा को बनी कल्ब के चश्मे के पास मिला था और उसने नए हादी की नबूवत की तस्दीक की थी, उसने असली मसीहियत क्या बताई थी? वही जो उस मसीही अरब के ज़रिए से तुमको उस नए हामी तौहीद हक़ परस्त का दीन मालूम हुआ। अस्तफ़ानूस, बेशक महबा ने उस वली के यही अकायद लिखे थे। बहीरा, अब तो मैंने थक के तालिब इल्माना जुस्तजू को छोड़ दिया और रियाज़त व इबादत में मसरूफ़ होके अपने ख़यालात तबा दिए, मगर जिन दिनों अकायद की तहकीक में हमातन मसरूफ़ था, अगली किताबों और मजहबी तारीख़ पढ़ के मुझे यकीन हो गया था कि हज़रत मसीह ने सिवाय तौहीद के कभी तसलीस का दावा नहीं किया। एक मुअल्लिम की शान से वो लोगों को हक़ की तालीम देते फिरते थे। बैतुल मुक़द्दस में यहूद में से जितने लोग उनके पैरू हुए, उनका भी यही अक़ीदा था, मगर जब यूनान और रूम के लोग मसीह की तालीम के हामी हुए तो उन्होंने अपने अकायद और रसूम को हमारे दीन में भी शामिल कर दिया और मसीहियत को दुनिया के सामने ऐसी वज़ा में पेश किया जो हज़रत मसीह की तालीमात से बहुत अलग थी। थोड़े ही दिनों में उनकी कसरत और क़ुव्वत अर्ज़ यहूदा के सच्चे मसीहियों पर गालिब आ गई और इसका ज़ोर यहाँ तक हुआ कि वो सच्ची मसीहियत उनके हजूम में पामाल हो के फ़ना हो गई। इसको फ़ना करने के बाद रोमी मसीहियत जो दौलत रोम का मज़हब बनने के करीब पहुँच गई थी, अपनी मुशरिकाना खसूसियात को नुमायाँ करने लगी। यहाँ तक कि निकिया की कौंसल में मशरिकी अस्का फरियानूस ने अगरचे तौहीद को बड़े ज़ोर व शोर के साथ पेश किया, मगर मगरिबी और रूमी मसीहियों के शोर व हंगामे में कौन सुन सकता था। अंजाम ये हुआ कि उस कौंसल ने तसलीस को मसीहियत का सबसे पहला लाजमी अक़ीदा करार दे दिया और सच्चा हक़ शिनास अरियूस मुल्हिद व बेदीन बना के वाजिबुल क़त्ल मान लिया गया। चंद रोज़ बाद अगरचे अरियानूस को आज़ादी मिल गई, मगर हुकूमत तसलीस ही की तरफ दार रही, जिसने आखिरकार अरियानूस का असर मिटाया और सारे ईसाइयों के दिलों पर तसलीस छा गई। अस्तफ़ानूस, बचा इरशाद हुआ, मुख्तलिफ इंजीलों और दीन मसीह की तारीख़ पर गौर करने से यही बातें सही मालूम होती हैं, तो फिर क्या हज़रत के नज़दीक मुनासिब रहे कि अब हम तसलीस को छोड़ के तौहीद के कायल हो जाएं और ये नया हादी अरब जो कुछ बताए उसे सही मान लें? बहीरा, मैं अभी तुमको मशवरा ना दूंगा। उस नए हादी का ये दीन जो बज़ाहिर सच्चा मालूम होता है, अगर हकीकत में बरहक है तो हमें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं। वो ख़ुद ही हम तक आ पहुँचेगा और हम उस पर ईमान लाएंगे। अस्तफ़ानूस, मगर फ़िलहाल मैं क्या करूँ? ये बेइत्मीनानी और शकूक का ज़माना कैसे बसर होगा? बहीरा, खामोश बैठे रहो और अपने जोयाई हक़ दोस्त महबा के ख़तों का इंतज़ार करो। इस जवाब पर खामोश हो के अस्तफ़ानूस अपने हुजरे में वापस आया, मगर निहायत परेशान और बेताबो बेकरार था।
اپنے قدیم مسلمہ اصول کی طرف سے بے عقیدگی ہو گئی تھی۔ نہ کسی عبادت میں مزہ آتا تھا، نہ کسی ریاضت و مراقبے میں۔ اگرچہ روز کے طریقے سے وہ تمام معمولی کام کیے جاتا تھا اور دونوں وقت پابندی سے گرجے میں امامت بھی کرتا، لیکن ان سب چیزوں میں وہ مزہ نہیں باقی رہا تھا جو اس سے پہلے ملا کرتا تھا۔ ایسی پریشانی میں وہ روز بلا ناغہ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خانقاہ سے چلا جاتا، بصرہ کی سراؤں اور بازاروں میں مارا مارا پھرتا۔ جہاں کبھی کوئی عرب مل جاتا، اس سے مکہ اور نئے ہادی عرب کے حالات پوچھتا، جو مختلف حالات بیان کرتے۔ کوئی ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفدار ہوتا اور کوئی مخالف و بدگو، مگر اسے اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ خاص مکہ کے تاجروں میں سے جتنے لوگ ملے، ان میں سے 2-4 کے سوا سب مخالف اور شاکی پائے گئے، اور جو 2 ایک طرفدار ملے بھی تو خائف اور اپنے رفیقوں اور ہم وطنوں کے سامنے خوش رہتے، اور اتنی جرأت نہ ہوتی کہ ہمراہیوں کے سامنے اپنے دل کا اصلی حال اور اپنی رائے سچ سچ بیان کر دیں۔ مگر ان باتوں کا استفانوس پر بہت کم اثر پڑتا۔ وہ جانتا تھا اور مہباہ کے خطوں میں پڑھ چکا تھا کہ مکہ والے ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے۔ جو چند ہم وطن ایمان لا چکے ہیں وہ مغلوب ہیں، اور ان میں اتنی قوت نہیں کہ اپنے سچے عقائد کو علی الاعلان بیان کریں۔ باب نمبر 19، چھٹا خط اگلی ویڈیو میں سنیں۔